स्थिर हो। इसीलिए घबराओ नहीं। दिल छोटी कभी नहीं करो, बड़ी दिल। बड़े बाप के बच्चे है ना, छोटे बाप के बच्चे है क्या? तो छोटी दिल नहीं, ना छोटी दिल करो, ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। सदा ये स्लोगन याद रखो कि हम देखने में छोटे हैं लेकिन काम बड़ा करके दिखाएंगे। बड़ों के सहयोगी बनेंगे, बड़ों को आंख नहीं दिखाएंगे, लेकिन सहयोगी बन विश्व में नाम पाला करेंगे। ऐसे टीचर्स हैं जो समझते हैं, ऐसा ही करते हैं और करेंगे। वो हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत है, ये तो बहुत है बात। हाथ उठाना बहुत सहज है, देखना। फिर भी बाप दादा आपके भाग्य पर खुश होते। आपका भी बाप से प्यार है ना बहुत, तो बाप का भी आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ छोटी दिल नहीं करना, कोमल नहीं बनना, महावीर। कभी भी चेहरे पर कमजोरी का, कोमलता का निर्माणता अलग चीज है, कोमलता अलग चीज है। निर्माण भले बनो, कोमल नहीं बनो। कोमल कहती है जो पानी का फल हो, ऐसे लगाओ पानी बह जाए, उसको कहते हैं कोमल। तो कोमल नहीं बनना, कमाल करके दिखा। बातें तो बड़ों के सामने भी आती है, आपके सामने भी आती है, लेकिन आप और ही ऐसे समझो कि हम एग्जाम्पल बन के दिखाएं कि हम ज्ञान और योग में आगे है और रहेंगे। बातों की परवाह नहीं करो, कभी भी जो हर्षित मुख है, वो चेहरा
सुख रहता नहीं। भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला
शांति। 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 तो पहले हम पढ़ेंगे आज का अव्यक्त इशारा मार्च 1, 2024 का। इस मंथ का मार्च मंथ का टाइटल हो रहेगा सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का पॉइंट है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। बाबा हमें नॉलेज दिया है, राइट? ड्रामा का नॉलेज, आदि मध्य अंत का सबका नॉलेज दिया है इस संगम युग में। और हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने ये टाइटल दिया है, उस नॉलेज से हम ड्रामा से डिटैच रह पाएंगे, राइट? तो बेफिक्र जो भी हो रहा है एक्यूरेटली हो रहा है, कोई हमारे स्थिति के ऊपर, ड्रामा हमारे स्थिति के ऊपर इफेक्ट ना डाले, राइट? तो बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर, बेगमपुर का बादशाह। तो जब भी कोई बातें आएगी जरूर। बाबा ये नहीं कह रहा कि ड्रामा में बातें नहीं आएगी, ड्रामा तो ड्रामा है, राइट? एक्यूरेटली बना हुआ है, बातें तो आएंगे ही। सो जब भी कोई बातें आएंगे जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना। बाबा ने हमें नॉलेज दिया है कि ड्रामा एक्यूरेट है, बातें आएगी, ड्रामा में जो बातें आना है वो आएंगी, लेकिन हमें बेगमपुर में चले जाना है। बेगमपुर में बैठ जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे, मीनिंग हम वो ड्रामा में एंटेंगल नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने हमें नॉलेज दिया हुआ है जो भी हो रहा है ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। तो हमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हमें क्यों क्या में क्वेश्चन आ रहा है तो दैट मीन्स हम वो ड्रामा में एंटेंगल हो गए हैं, लेकिन बाबा हमें वो ड्रामा से डिटैच करवा रहा है। तो जब भी जो कोई बातें आए तो बेगमपुर में चले जाना, बाबा के बेगमपुर में बैठ जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाएगा। तो आज का मुरली है मार्च 1, 2024 का, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव बनाते हैं। राव माना राजा। अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। सारी सृष्टि चक्र का नॉलेज बाबा हमें दे रहा है, आदि मध्य अंत, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सबका नॉलेज बेहद का स्कूल है। तो बेहद का नॉलेज बाबा हमें दे रहा है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर है, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। जो बच्चे अपनी झोली भरकर, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है, शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का अपने में धारण कर दूसरों को जो दान देते हैं, कर्म में ला पाते हैं, जो दिव्य गुण है हमारा, हमें कर्म में ला पाते हैं, दूसरों को अनकंडीशनली लव करना, एक्सेप्ट करना, राइट? तो ये दान करने, जो बच्चे अपना झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वही सभी को प्यारे लगते हैं, राइट? प्रैक्टिकल में लाना है,
जो बाबा के जो नॉलेज है ये सब हमें प्रैक्टिकल में लाना है। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। स्थूल धन की बात नहीं है, बाबा ने कहा ज्ञान धन से। बाबा ने हमें जो धन दिया है इसको हमें अपने में धारण करके अनेकों का कल्याण करना है। प्रैक्टिकल में लाएंगे तो कल्याण होगा, राइट। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं, जो दिखाई देगा उनका। योगी बच्चे माने उनका लाइफ में, चेहरे चलन व्यवहार में वो बाबा का नॉलेज दिखाई देगा, राइट। शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का धारणाएं होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे, राइट। ये सृष्टि चक्र का ड्रामा का नॉलेज हमें नहीं था। बाबा के बनने के बाद ही हमें ये नॉलेज मिला। तो अब हमें पता चला कि हमें वापस जाना है। सो ये जो संगम युग है, जो पुरुषार्थ चल रहा है अब, उसका मेन लक्ष्य है घर वापस जाने के लिए हमें बाबा तैयार कर रहा है, राइट। तो बाबा कह रहा है बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाबा से बनने से पहले नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। तो ये बाबा हमें समझा रहा है कि हमें ये साइकिल पूरा हुआ, नया दुनिया आने वाली है, नया साइकिल शुरू होने वाला है और अब हमें वापस घर जाना है। हम इस ड्रामा में बहुत उलझ गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, राइट। तो बाबा हमें ये नॉलेज दे रहा है कि ये ड्रामा है, प्ले करने के लिए आए थे, हो गया, पार्ट अब पूरा हुआ। अब क्योंकि हम अपने आप को आत्मा ये भूल गए, ड्रामा में उलझ गए, पार्ट में उलझ गए। तो ये समझ दे रहा है बाबा, नॉलेज दे रहा है ताकि हमें अपने आप को परिवर्तन करे, आत्मिक स्मृति में स्थित होके पतित से पावन बन के घर जाना है। ये नॉलेज घर जाने का है, राइट। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को समझाते हैं, इनका समझाना भी, बाबा का ये नॉलेज देना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। संगम पर ही जब टाइम होगा, अंत का टाइम होगा, घर जाने का टाइम होगा, तब बाबा आके नॉलेज दे रहा है। तो ये राइट टाइम है। तो ये बाबा हमें समझा रहा है और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है अब तुम्हें वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा ना सके। ठीक है, वापस तो जाना है, तो इसमें बाबा के आने की और हमें जगाने की क्या जरूरत है, राइट। बाबा कह रहा है वापस जाना है, लेकिन अपवित्र कोई वापस नहीं जा सकता। सबको पवित्र बन के जाना है। उसका नॉलेज बाबा हमें दे रहा है कि हमें पवित्र बनना है। अपवित्र कोई वापस जा ना सके, ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। तो बाबा का ही 2 दिन पहले आया था, राइट। धर्म स्थापक आते हैं लेकिन वो अपना धर्म स्थापन करते हैं, पतितों को पावन नहीं बनाते, क्योंकि वो टाइम भी नहीं था, घर जाने का टाइम भी नहीं था। तो संगम पर ही बाबा आता है, तो ये नॉलेज हमें देता है पतितों को पावन बनाना है। तो इस समय ही मिलता है ये नॉलेज, ज्ञान इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। बाबा का ही ये रोल है पतितों को पावन बनाना, धर्म स्थापक का ये रोल नहीं है, राइट। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। हम भूल गए हैं कि हमें घर भी है, वहां जाना है, यहाँ हम पार्ट प्ले करने के लिए आए थे, ये हम भूल गए हैं, ड्रामा में उलझ गए हैं। तो बाबा कह रहा है पहले तो ये याद करना हो कि हमें वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। द्वापर से जब हम दुखी हो गए तो बाबा को बुलाते थे, आओ हमें दुखों से छुड़ाओ, मुक्ति दो। लेकिन बाबा ने कहा बुलाते तो थे लेकिन मालूम कुछ भी नहीं था कि बाबा कैसे आएगा, कैसे हमें लेके जाएगा, ये कुछ नॉलेज नहीं था।
तो बाबा को बुलाते हैं, लेकिन मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। हम बुलाता है राइट द्वापर से, लेकिन बाबा कह रहे हैं जब अचानक टाइम हुआ, संगम का टाइम हुआ, तो बाबा आ गया। बुलाते तो थे लेकिन मालूम नहीं था कि क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसीलिए अब पति से पावन होना है, राइट। ये जो ज्ञान दे रहा है बाबा हमें आत्मिक स्मृति में स्थित होने के लिए। हम अपने आप को भूल गए हैं, तो आत्मा अपने आप को भूल के देह समझ के पतित बन गई है, राइट। विकारों का वशीभूत हो गए, संस्कार बहुत आसुरी संस्कार आ गया है, उसको हमें अब परिवर्तन करना है, दिव्य गुण दिव्य संस्कार धारण करना है। आत्मा पति से पावन होना है घर जाने से पहले। नहीं बनेंगे तो क्या होगा, पति से पावन नहीं होंगे तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अपने को परिवर्तन नहीं करेंगे, विकर्म को विनाश नहीं करेंगे, पतित आत्मा पावन नहीं बनेगी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उसी हिसाब से पद मिलेगा। जैसे यहाँ पे राव और रंक मीनिंग राजा एंड भिखारी, वहां पे भी वैसे ही होंगे, पद होगा। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, राइट। आत्मा पतित बन गई, पतित माना क्या, दुखी कमजोरी, राइट, बन गए, विकारों के वशीभूत हो गए, तो हम बाबा को पुकारते थे। अपने आप को हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, पूजा पाठ किया तो भी हमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, हम दुखों से छूट नहीं पाए, तो बाबा को पुकारते हैं। अब बाबा कहते तुम दुखी ही पतित थे तब, तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बने हैं उसको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान बन गई है, राइट। सत्युग त्रेता में आत्मिक स्मृति में था, आत्मा को नेचुरल ये नॉलेज नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, ये सत्युग है, ये नॉलेज नहीं था, लेकिन नेचुरली वो था आत्मिक स्मृति। और ये शरीर है, मेरा शरीर है, ये स्मृति था सत्युग त्रेता में, राइट, नेचुरली हर एक में, उसके लिए कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ता था। लेकिन द्वापर से आते आते मेरा शरीर जो था वो मैं शरीर बन गई, राइट, मेरा जो था वो मैं बन गई, राइट, भूल गई कि मैं आत्मा और शरीर ही मैं, राइट। तो तमो प्रधान धीरे धीरे विकारें आते गए, क्योंकि देवभान में आ गए तो तमो प्रधान बन गई। तो बाबा ने कहा आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अभी फिर से वो कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आना है। अब सतो प्रधान कैसे बने ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ देवी गुण भी धारण करना है, राइट। जो अभी विकारी बन गई है आत्मा, जो विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जो भी छोटे छोटे है विकार वो उसके वशीभूत हो गए, उसको भी हमें चेंज करके देवी गुण धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हुए गुड बेटर बेस्ट का, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वो उछलते नहीं है, राइट। ज्ञान में जो पढ़ाई होगा हमें नॉलेज समझ में आएगा, धारणाएं होते जाएगी, खुशी में हम उछलते रहेंगे। बाबा ने कहा रजिस्टर अच्छा नहीं होगा तो उछलते भी नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई योग और देवी गुण पर, ज्ञान योग और धारणा, राइट। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। पहले हम कलयुग में थे, शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं, संगम पर आ गए, बाबा के बन गए, राइट। तो लेकिन हम जो मधुबन में गए थे, चाली भाई का एक क्लास था एक दिन, उसमें भी चाली भाई ने ब्राह्मणों के बारे में कहा था। वो बहुत साल से है ज्ञान में, राइट। तो
वो चेंजेस जो आ रहा है यज्ञ में, जो सेवा में, जो ब्राह्मण परिवार में, संस्कार में, वो बता रहे थे कि अभी तक हम शूद्र थे, कलयुग में थे, बाबा के बनने से पहले तो एक संस्कार था हमारा, राइट? जो भी हो, क्रोध का, ईर्ष्या का, घृणा का, जो भी संस्कार है था। अब हम ब्राह्मण बन गए हैं तो एक्चुअली संस्कार वही है। अभी तक अगर हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं अपने ऊपर, संस्कार वही है, थोड़ा उसको हमें बीके के लेवल लगा दिया है। पहले में निवेदिता थी, शूद्र थी, अब बीके निवेदिता बन गई, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है। एक टाल को छोड़ के दूसरी टाल को पकड़ लिया है मैंने, एक कमरे छोड़ के दूसरे कमरे में आ गए हैं। बाबा कह रहा है तुम ना ही निवेदिता हो, ना ही बीके निवेदिता हो, तुम आत्मा हो। भाई भाई के कॉन्सेप्ट, राइट? आत्मिक कॉन्सेप्ट। तो घर से पूरा बाहर निकलना है। तो चाली भाई उसके ऊपर थोड़ा क्लास करवाया था। तो पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये नशा चढ़ना है। संस्कार परिवर्तन माना, लेट्स से मेरे में ईगो था, अब मैं ब्राह्मण बन के, ब्राह्मण बनने का भी ईगो आ गया है मुझे, इस पार्ट से भी मैं अटैच हो गई हूँ। तो मेरा एक्चुअली संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं पहले निवेदिता थी, अब बीके निवेदिता हो गई। तो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं व्हाइट कपड़ा पहन रही हूँ, मैं रोज अमृत वेला कर रही हूँ, ये सब ईगो ही है, ये भी देवभानी है। सिर्फ एक ब्रांच को छोड़ के दूसरे ब्रांच को मैंने पकड़ लिया है। नशा होना चाहिए, लेकिन अगर मैं वो आइडेंटिटी क्रिएट कर रही हूँ कि मैं अच्छा हूँ, ये मैं कर रही हूँ, ये मैं ब्राह्मण हूँ, ये अमृत वेला कर रही हूँ तो मैं अच्छा हूँ, और जो अमृत वेला नहीं कर रहा है वो गलत है, तो ये ईगो है, ये देवभान है, राइट? तो बाबा कह रहे हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते तो ये नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमें ब्राह्मण कुल में लेके आया है संगम पर। ब्राह्मण की ये डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मण का कोई डिनाइस्टी माना एक के बाद एक, जनरेशन के बाद जनरेशन, ऐसा कोई नहीं होगा। छोटा सा एक ही जन्म है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण की ये डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। अपने को ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। लेकिन जब हम अपने धंधे में चले जाते हैं, लौकिक धंधा जो भी है, घर परिवार का संभालना, वर्क में जाना, जो भी जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं, उसी प्रभाव में आ जाते हैं, उसी सिचुएशन के प्रभाव में हम आ जाते हैं। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कह रहा है ठीक है, धंधा करना है, राइट, शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन हो गया, धंधा हो गया तो फिर से बाबा को याद करके पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ, करना है जो भी करना है, राइट, शरीर निर्वाह के बारे में, लेकिन वो खत्म हुआ, पूरा हुआ तो फिर याद में बैठ जाना है, बाबा की याद में बैठ जाना है। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। तो हम गए थे मधुबन में लास्ट फ्राइडे को, एक्चुअली हम सबको बैज मिला, ये बैज लक्ष्मी नारायण है एंड पीछे त्रिमूर्ति है, बाबा ने कहा। तो फ्राइडे को हमें बैज मिला एंड संडे की मुरली में भी आया था, राइट, गोल्डन बैज के बारे में बाबा ने कहा था। तो आज भी बाबा कह रहा है तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भाव है।
बाबा हमें ऐसे बनाता है, ये ही मन मना भाव। वर्षे को बाबा को और वर्षे को याद करना, राइट। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। भक्ति पूरा हो गया, कोई देवी देवता को याद करने की अब जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ मुझे याद कर, देहधारियों को याद नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। बाबा कह रहा है ये बहुत सहज, अपने को आत्मा समझो, ड्रामा का नॉलेज को अंडरस्टैंड मन में रखो और मुझे याद करो। एंटांगल नहीं हो जाना है। अब बाबा हमें क्लियरली सब कुछ बता दिया है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या चल रहा है। अब उसको हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, राइट। एंटांगल नहीं हो जाना है ड्रामा में बार बार। अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मनापा। ये वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है वो सब इस समय के हैं, सभी संगम का ही यादगार है। भक्ति मार्ग में जो भी है, बाबा ने कहा सब इस समय का है। ये जो गीता भी संगम का ही यादगार है। अभी गीता एपिसोड चल रहा है। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज भक्ति मार्ग में नहीं है, आत्मा का नॉलेज बाबा ही दिया है, राइट। तो भक्ति मार्ग में कोई नहीं कहेंगे कि देह का भान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं। ये निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। बाबा हमारे द्वारा देवी देवता धर्म का स्थापना कर रहा है। राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वो भी आधा कल कायम रहेगी। तो ये छोटा सा संगम का छोटा सा पुरुषार्थ जो हम करेंगे, जो भी है आत्मा का पवित्र रहना, पति से पावन बनना, ये सब आधा कल कायम रहेगा। हमने कहा वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। जो भी हम अब पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका 2 कल चलेगा वहां पे, राइट, आधा कल। सो विकारों पर हम जीत पा रहे हैं अब, तो वहां पे निर्विकारी रहेंगे, राइट। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। सब कुछ ड्रामा है, एक्यूरेटली रिपीट हो रहा है, राइट। सो कल्प पहले जैसे हमने राजधानी स्थापन की थी वैसे ही अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, ड्रामा फिर से फिरेगा, राइट, एक्यूरेटली हूबहू फिरेगा। वहां सोना ही सोना होगा, सत्युग में सोना ही सोना होगा। जो था वो फिर होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं है। जो है वही होगा, जो हुआ था वही होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, ध्यान में सोने की ईंटें देखा। तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते। शुरुआत में बाबा ने साक्षात्कार में सब कुछ दिखाया था, राइट। बच्चों को दादियां ट्रांस में जाते थे, सोने की महल, सोने की ईंटें सब देखा हुआ है। तो उन्हें लगता था उस टाइम यज्ञ में इतना धन नहीं था, राइट, बैगरी पार्ट चल रहा था, तो उन्हें लगता था कि 1-2 ईंटा लेके चले जाएं, राइट, सोने की ईंटा यज्ञ में। तो बाबा ने कहा वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो, ये है साक्षात्कार। ये साक्षात्कार है, लेकिन बहुत रियल लगता है ना उस टाइम पे, तो उन्हें लगता है कि कुछ लेके चले नहीं। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगड़ बेआरामी होती है। बाबा कह रहा है बाबा आया ही है हमें ले जाने के लिए। हमारे बिगड़ बाबा को बेआरामी होती है, मीनिंग बाबा को
इम्पेशेंस, रेस्टलेस हो जाता है बाबा। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं। तो बाबा भी वेट करता है, राइट, कब संगम का टाइम आएगा, कब मैं जाऊंगा, और जाके बच्चों को नॉलेज देके उनको वो दुखों से मुक्त करके अपने साथ वापस घर लेके आएगा बाबा। तो बाबा भी वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। बेआरामी बाबा को भी हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है कि बस जाऊं और बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं और उन्हें लेके आऊं अपने साथ। तो जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। बाबा को लगता है कि जाऊं, अभी जाके जब टाइम होगा जाके बच्चों को लेके आ जाऊं, दुखों से छुड़ाऊं। तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाऊं। बार बार बाबा वही कह रहा है कि जब बाबा का भी टाइम होता है तो बाबा को भी 1 सेकंड आगे या 1 सेकंड पीछे भी नहीं होता है बाबा का, राइट। बाबा भी एक्यूरेट टाइम में आ जाता है। तो ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है। नाटक में दिखा दिया है कि विष्णु अवतरण, क्योंकि कंफ्यूज हो गए हैं, बुद्धि खत्म हो गई है बच्चों का। तो बाबा ने कहा दिखा देते हैं, लेकिन विष्णु अवतरण होता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है, तो आत्मा पतित बन पड़ी है, आत्मा अपने आप को भूल गई है, शरीर समझ लिया है, तो सब कुछ फिजिकली डिस्क्राइब करने लगे, राइट। सो आत्मा पतित बन पड़े है। अब बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। सो राम राज्य आएगा जानते हैं, लेकिन राम को जानते नहीं। बाबा ने कहा शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना सोचता है। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको रस अब आता है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ। बाबा आया ही हुआ है हमें ले जाने वापस घर, राइट, क्योंकि हम दुखी हो गए हैं। तो फिर लेके फिर से हमें रिफ्रेश होके जाना है, फिर से हमारा शुरू होगा नए साइकिल में, नया राजधानी में पाठ। तो बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप ही सुखधाम चली जाएगी। घर जाएंगे, वहां तक के बाबा का पाठ है, घर लेने तक ही, वहां से हम आप ही जिसका जब पाठ होगा सुखधाम में आएंगे। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनेगा, सुखधाम में बाबा नहीं आएगा हमारे साथ, राइट, क्योंकि बाबा का कर्तव्य है पतित को पावन बन के घर जाने तक, गाइड बन के घर ले जाने का। उसके बाद हम फिर से ड्रामा अनुसार आ जाएंगे अपने टाइम पर, वहां बाबा हमारा साथी नहीं बनेगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। अपने अवस्था अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार हम सतयुग में जाके गर्भ में प्रवेश करेंगे। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। दिखा दिया है अगेन, वो भी सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। पर बाबा कह रहे सागर की कोई बात नहीं है, वो गर्भ में बड़े आराम से रहता है, उसका वो वैसे दिखा दिया है। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, शिव बाबा गर्भ में नहीं आता है। इतना बड़ा मैं तो पत्ते के ऊपर कोई आदमी आएगा, कोई डूब नहीं जाएगा? वो बुढ़ी बुढ़ी पत्थरों पर अभी उड़िया आ रहा है मेरे मन में। हाउ कैन समबडी फ्लोट ऑन ए फ्लेयर लाइक दैट? आई मीन बाबा बोलते हैं ना, इसलिए भक्ति मार्ग है तो दंत कथा है, इसलिए दंत कथा स्टोरी है, दैट्स इट, एंड पीपल बिलीव इन इट आल्सो। ओके। बुद्धि भटक गई ना, बाबा ने कहा। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। बाबा शरीर में प्रवेश करता है, राइट, एडल्ट शरीर में, ब्रह्मा बाबा के दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश करता है।
मैं बच्चा नहीं बनता, गर्भ में नहीं आता, बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसीलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। राइट, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसीलिए उसको बहुत प्यार करते हैं। जब समझ में आ गया, अब पता चल गया, तो श्री कृष्ण को प्यार करना भी छोड़ देंगे। राइट, समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसीलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पाठ पूरा हुआ। बाबा का इतना ही पाठ है। राइट, आएगा, नॉलेज देगा, अब अपने पति से पावन बना के अपने साथ ले जाएगा, फिर बाबा का पाठ पूरा हो गया। बाबा ने कहा फिर तुमको भेज देता हूँ, मेरा पाठ पूरा हुआ। बाबा आराम से फिर से घर में बैठेगा। आधा कल्प कोई पाठ नहीं, बाबा का आधा कल्प कोई पाठ नहीं। फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो सत्युग त्रेता के लिए बाबा का रेस्ट है, घर में बैठेगा, काम पूरा हो गया। लेकिन भक्ति मार्ग से पाठ शुरू हो जाता है, द्वापर से बाबा का ही पाठ शुरू हो जाता है। राइट, कौन सा पाठ? बाबा का याद करने के बाद ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑप्शन है ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पाठ पूरा हुआ। सत्युग में भेज देता है, पाठ पूरा हुआ।
आधा कल्प कोई पाठ नहीं। फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है। तो भक्ति मार्ग में बाबा का कौन सा पाठ शुरू होता है? साक्षात्कार, साक्षात्कार कराने का, राइट? भक्तों को साक्षात्कार कराने का। कल भी था ना, जिसको हनुमान का भक्त करते हैं उनको हनुमान का साक्षात्कार होता है। गणेश का जो भक्त है, भक्त का है, उनको गणेश का साक्षात्कार। ये साक्षात्कार कराना बाबा का ही पाठ है, राइट? हमारा एक भाई था, हमारा जो गाता है ना गाना, दिलाराम बाबा, वो बोलता था, हम जो सेवा में जाते थे, वो बोलेगा बाबा ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, बाबा ये साक्षात कर रहा है, करा रहा है उसको हनुमान के रूप में। फिर हमको बोलते तू जाके उसको ठीक में समझा वापस रहे बाबा ही कर रहे हैं सब गड़बड़, राइट ना? सौरभ भाई, तो बाबा बोलते हैं आप क्यों गणेश के रूप में उसको साक्षात्कार करा रहे हो, राइट? आप तो है नहीं, भगवान तो है नहीं ना ऐसा। वो तो इंटरेस्टिंग मजाक के लिए, राइट? जैसा भी बोला ना, पत्ते के ऊपर बच्चा कैसे आएगा, वो डूब नहीं जाएगा, राइट? ऐसा ही होता है राइट। भक्ति मार्ग में देवी देवता को वो पूजा करते हैं ना, तो वो उनका बिलीफ है देवी देवताओं के ऊपर, राइट? अगर बाबा का अपनी साक्षात्कार भावना का करें, बाबा भाड़ा देता है। भावना, भाई आप जगन्नाथ को ही मानते आए, काला इतना इतना आंख बड़ा है, काला काला है, हाथ आधा है, स्टोरी को आपने मान लिया है, तो भगवान से उसका भावना टूट जाएगी ना, इसलिए उसका भावना का भाड़ा देता है। भक्ति में साक्षात्कार एक आउटकम है, प्रोसेस गॉड, इसलिए हमेशा बोलते हैं ना प्रोसेस और आउटकम। तो भगवान, उसका भावना जो है भगवान में, वो टूट नहीं जाए, इसलिए उसको उसको जैसा अच्छा लगता है, जैसे बच्चे को जो खिलाना अच्छा लगता है वही देते हो ना आप ला करके, ताकि उसका भावना हो। तो बाबा ये है, खिलौना है, भक्ति में भी वो भक्ति खिलौना टाइप का है ना वो, राइट? तो वो भावना है उसको बस। राइट? तो उसी से जिनका जो भक्त करते हैं उनका ही साक्षात्कार कराता है बाबा। हनुमान के भक्त को हनुमान का साक्षात्कार करा, तो उन्हें लगेगा कि हनुमान ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग किया, राइट? तो अगर पॉइंट ऑफ लाइट का साक्षात्कार करा देंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, राइट? तो उनके हिसाब से वो जिनका भक्त करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका ही साक्षात्कार कराता है। वो भक्ति मार्ग में वो पाठ शुरू हो जाता है बाबा का। फिर संगम पर नीचे आता है बाबा, आके ये मेन पार्ट बजाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ तुमने तो अच्छा, यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है। यहाँ बैठ माना मधुबन में या सेंटर में बैठ के बाबा को मुरली सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही। तो गर्भ जेल क्यों कहा जाता है? बाबा ने ये भी कहा था, राइट? क्योंकि वो वहां पे हमें भोगना होती है। गर्भ में जब बच्चा है, स्पेशली द्वापर कलयुग में भोगना होता है, तो पापों का भोगना होता है। तो हम वहीं पे प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है बाहर जाएंगे हम अच्छा रहेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं। बाहर आते हैं तो भी भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं, तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रहे। बाहर आए, सारा भूल गए, गर्भ में जो प्रॉमिस किया था वहीं पे ही रह गए। ये सब बातें बनाई है तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाते हैं, तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं, तो आत्मा संस्कार ले जाती है, राइट? तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए आत्मा को शरीर चाहिए। शरीर में जब होगा तो ही हम संस्कार परिवर्तन कर पाएंगे। एक बार शरीर छोड़ दिया, मीनिंग जो संस्कार गया वही रहेगा, नेक्स्ट शरीर में वही प्ले होगा। तो बाबा ने कहा आत्मा संस्कार साथ ले जाती है, जो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। पंडित का संस्कार लेके जाएगा तो छोटेपन से पंडित बनेगा वो। कोई सिंगर का संस्कार होगा, गाना गाने का, तो छोटेपन में गाना गाने लगेंगे, कोई डांस करने लगेंगे, कुछ ना कुछ होता जाएगा। वो सब संस्कार है। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे या बुरा संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता है। तो आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, जो बाबा कहता है, राइट? विकारों का खाद पड़ जाती है, और संस्कार जो विकार वाली संस्कार जो आत्मा, बुरे या अच्छा संस्कार आत्मा ले जाती है,
उसी हिसाब से आत्मा को कर्म भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो। अब हमें ये नॉलेज देके बाबा अपना संस्कार परिवर्तन के लिए कह रहा है, दिव्य गुणों को धारण करने के लिए कह रहा है, पवित्र संस्कार लेने के लिए कह रहा है, राइट, इमर्ज करना है वो संस्कार को। तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं। बाबा सभी आत्माओं को एक साथ मच्छर के झुंड की तरह बाबा ने कहा था, राइट। तो सारी आत्माओं को झुंड के वापस ले जाते हैं, झुंड की तरह सबको लेके जाएगा। जब गेट खोलेगा सब एक साथ चलेंगे, लेकिन बाकी थोड़े रहते हैं। ऐसे नहीं कि सभी चले जाएंगे, कुछ कुछ आत्माएं रहेंगे। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि राम की पार्टी से कुछ रहेंगे, रावण की पार्टी से भी कुछ रहेंगे। मीनिंग ब्राह्मण आत्माएं भी कुछ रहेंगे और शूद्र आत्मा भी कुछ रहेंगे, राइट। तो सबको बाबा वापस ले जाता है झुंड की तरह। बाकी थोड़े रहते हैं, वो पिछाड़ी में आते रहते हैं। तो धीरे धीरे वो बाद में आएंगे। जो रहेंगे ब्राह्मण आत्माएं, जो शक्तिशाली आत्माएं रहेंगे, वो भी एडवांस पार्टी वाले आत्माएं, राइट, जो ऊपर से आएंगे एडवांस स्टेज वाले आत्मा, उनको जन्म देंगे, राइट। जन्म देके सब चले जाएंगे तो किसको कौन जन्म देगा? जो आत्माएं आएंगे ऊपर से, राइट, उनको जन्म देंगे, फिर उनका फिर वापस जाएंगे। जो नीचे रहने वाले आत्माएं वो जाएंगे। सो यहाँ हमें समझना है, थोड़े समय के लिए टू वे ट्रैफिक होगा। गेट खुलेगा, आत्माएं जाएंगे, राइट, कुछ रह जाएंगे यहाँ पे, पर परमधाम से आत्माएं आने लगेंगे। जो यहाँ पे आत्माएं हैं वो उनको जन्म देंगे, तो ऊपर आने का ट्रैफिक भी शुरू होगा। फिर जो रह गए हैं वो भी, उनको भी जाना है, राइट, जाके फिर से वो आएंगे। सो जाने का ट्रैफिक भी होगा वहां पे। सो टू वे ट्रैफिक होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब तक सब भिखारी आत्माएं चले जाएंगे, सब कलियुग की आत्माएं चले जाएंगे, तब तक जाने का ट्रैफिक भी ओपन रहेगा। फिर वो क्लोज हो जाएगा, फिर वन वे ट्रैफिक हो जाएगा, राइट। तो बाकी थोड़े रहते हैं, वो पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही है जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। तो नंबरवार जिनको पहले पहले आना है वो पहले पहले जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम एक ही बार जाएंगे, राइट। जो पिछाड़ी में आने वाला है वो रहेंगे, फिर नए आत्मा को जन्म देने के बाद वो जाएंगे, फिर आएंगे, राइट। सो वो पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतना ही होगी। तो ड्रामा बना हुआ है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। संगम का पार्ट भी हर एक का अपना अपना पार्ट है। जितना पढ़ा होगा उतना ही पढ़ेंगे। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, राइट, कोई जा रहा है जाने दो। कल Right? शशि बहन ने कल लिखा बहुत एक लाइन अच्छा, बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विथ आवर रोल्स, दैट्स व्हाई ईच वन हैज देयर ओन माया। तो कटसी डॉक्टर शशि वाला, ओके बढ़िया बोला उसने, राइट। वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्फ विथ आवर रोल्स। रोल अलग है, एक्टर अलग है, रोल अलग है, ड्रामा है, पर एक्टर इज आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ विद द रोल। बाबा इसलिए बोलते रोल से अलग करो अपने आप। एक्टर कॉस्ट्यूम कल शाम को समझाया था, इसलिए कॉस्ट्यूम, एक्टर, कॉस्ट्यूम, रोल, और कल शाम को नहीं आया तो शाम को मैं समझाया था ये सारी बातें। तो दिस इज वन, इसलिए बहुत अच्छा वो सिंपल लाइन लिखा था उसने, कुछ कारण से लिखा था ऐसा, बहुत बढ़िया। मैं इसके ऊपर और गहराई से सोचा, इफ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर रोल्स देन ईच वन हैज देयर ओन माया। इसलिए ठीक है, बस। राइट, क्योंकि दूसरों को जज करने लगते हैं। हमें लगता है हमारा रोल ही एक्यूरेट है, हम ही राइट हैं, तो दूसरों को हम जज करने लगते हैं। वो ईगो है, राइट। तो बाबा उससे ऊपर जाने के लिए कह रहा है। आत्मिक दृष्टि में रहेंगे तो सबको हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए हमें डिटैच होना है अपने पार्ट से, राइट। तो बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है।
ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। हर एक एक्यूरेटली प्ले कर रहा है अपना पार्ट। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुरुषार्थ करावे, हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, क्योंकि हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वो राइट है, हम अकॉर्डिंगली उनको हम चेंज करना कोशिश करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि उनका पार्ट ही उतना है। तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है, राइट? मैं ही डिस्टर्ब हो रही हूँ, राइट? तो कितना भी पुरुषार्थ कराए कराए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही, कहाँ राग कहाँ रंग। ये अविनाशी ज्ञान रतन राव मुनि राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंग बन जाते। ये बेहद का स्कूल है। जो अपने ऊपर अटेंशन रखेगा, कंप्लीट अटेंशन अपने ऊपर रख पाएगा, उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है, यही मूल मेन थिंग है ये पढ़ाई का, कि 100% अटेंशन अपने ऊपर रखना है। बाबा का नॉलेज हर सेकंड अप्लाई करना है लाइफ में, राइट? तो नंबरवार तो है ही, कहाँ राव कहाँ रंग। ये अविनाशी ज्ञान रतन राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंग बन जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात। सो भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं। भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नीचे चले आते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई से ऊपर उठना, अपने को परिवर्तन करना, राइट? भक्ति में वो नहीं है, इसीलिए हम नीचे उतरते आते हैं। ये बेहद का स्कूल है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई नहीं है, वहां उतरने की बात है। शोभनिक बहुत है, भक्ति बहुत शोभनिक है, राइट? बहुत पॉम्प एंड शो, अट्रैक्टिव है। झांझ बजाते हैं, श्रुति करते, यहाँ तो शांत में रहना है। भक्ति में भजन करते हैं, घंटा बजाते हैं, कुछ कुछ गाना गाते हैं, लेकिन बाबा कहा यहाँ पे कुछ नहीं, शांत रहना है, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, हम ही भक्ति की है आधा कल्प। भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन वो भी एक्यूरेट है, राइट? वो भी ड्रामा में है, वो भी होगा। सो सब कुछ एक्यूरेट है, अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है, तो टीचर भी एक है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाए, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। बड़े आदमी को अगर वो कहें कि फुर्सत नहीं, तो बाबा कहता है कि पूछो उन्हें कि हम आके आपके घर में आपके पढ़ाए, क्योंकि एक को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो बाबा ने कहा उनका इन्फ्लुएंस बहुतों पर पड़ेगा, बड़े आदमियों को, राइट? तो एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वो भी किसको कहे कि ये ज्ञान अच्छा है, तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया। अगर कोई ब्रह्मा कुमारी का महिमा करेगा कि ये नॉलेज अच्छा है, तो उनको भी मजाक उड़ाएंगे कि इनको भी लग गया, उनका जादू लग गया, राइट? इसीलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। इसीलिए वो भी बड़े आदमी भी इतना उन्हें अच्छा लगता है तो भी वो इतना नहीं कहेंगे। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज हो योगी, खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकलाएंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बनती है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लाभ रहेगा। धारणा बहुत अच्छा, बहुत सहज है, बाबा कह रहा है। सिर्फ अपने को डिटैच करना, पार्ट से डिटैच करना है। ड्रामा के हमारा जो पार्ट चल रहा है, जो रोल है, इससे हमें डिटैच करना है। तो ऑटोमेटिकली आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो आत्मा का क्वालिटी ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा। सो वो है धारणा, राइट? तो बाबा ने कहा धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लाभ रहेगा, कशिश होगी।
सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है। सुई साफ माना जितना हम डिटाच कर पाएंगे अपने आप को रोल से, राइट, पार्ट से, तो उतना हम बाबा की तरफ खींचते जाएंगे। कट होगी तो खींचेगी नहीं, कट माना देवहान, अटैच हो गए रोल से, पार्ट से, तो खींचेगी नहीं, कशिश नहीं होगा। ये भी ऐसे है, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाप की याद से कट निकलेगी। बाप की याद से हमें शक्ति मिलेगा। नॉलेज जितना हमें बाबा की याद में रहेंगे तो उतना हमें आत्मिक स्मृति में रहने के लिए शक्ति मिलेगा। अंडरस्टैंड, समझ आएगा, राइट। तो बाप की याद से कट निकलेगी तो ये हम डिटैच हो पाएंगे अपना पार्ट से। बाबा को साथी बना के रखना है। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वो सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से। सगाई हमारा आत्मा का सगाई परमात्मा से हुआ है, राइट, शिव के साथ, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा भी आत्मा ही है, तो याद भी शिव को ही करना है। तो जिसके साथ सगाई हुई है उसके साथ करना है। ब्रह्मा मीडियम है, ब्रह्मा ने सगाई कराया लेकिन सगाई हुआ शिव बाबा से, तो जिसके साथ सगाई हुई है उसको याद करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। दलाल माना बाबा यहाँ ब्रह्मा बाबा को कह रहा है, ब्रह्मा दलाल है बीच में, राइट, तो उसके चित्र की भी जरूरत नहीं। जब ब्रह्मा बाबा साकार में भी थे ना, तो अपना फोटो निकालने नहीं देते थे, राइट। बाबा जाने के बाद ये सब सबके घर में ये फोटो आ गया, लेकिन बाबा कह रहा है दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। सगाई पक्की हो गई फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है। ब्रह्मा मीडियम है बाबा को, शिव आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, राइट। तो बाबा कह रहा है सगाई पक्की हो गई फिर एक दो को याद करते रहते हैं, आत्मा परमात्मा के साथ संबंध जुट गया, कनेक्शन हो गया, तो उसका दलाली मीनिंग जो कमीशन वो भी ब्रह्मा को मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये भी कशिश करते हैं। तो एक तो बाबा परिचय दे रहा है आत्मा का, परमात्मा का परिचय दे रहा है, आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन कर रहा है, उसका एक कमीशन मिल रहा है ब्रह्मा को। सेकेंड बाबा कह रहा है इसमें प्रवेश करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा का तन का लोन लेते हैं तो उसका भी बाबा को भाड़ा मिलता है। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। दूसरे को ज्ञान सुनाते रहो, देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। ज्ञान देना माना ऐसे नहीं कि मुख से देना, कभी कभी हमें वो हमारे व्यवहार में देना है उनको, राइट, प्यार देना है, एक्सेप्टेंस करना है, राइट। पैसे की दरकार नहीं। मामा के पास भल धन नहीं था परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पाठ है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है, अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो उनको भी उसका रिटर्न मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है, प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वो भी गरीब ही साहूकार बनते हैं, जो जितना दान करेंगे उसी हिसाब से उनको रिटर्न मिलेगा, तो गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ, इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे मीनिंग देने वाला जैसे, बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। सो ब्रह्मा का हाथ देने वाला का हाथ है, तो शिव बाबा जब प्रवेश किया तो बाबा सब कुछ दे दिया, सब कुछ छुड़ा दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा को छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे,
बड़े बड़े मकान, मोटर, बस आदि सब कुछ था। ब्रह्मा बाबा के पास बहुत कुछ था, धन, राइट, बड़े बड़े मकान, मोटर, बस सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, राइट, सब कुछ छुड़ा दिया बाबा ने आके और कहा कि आत्मा अभिमानी बनो, अब घर जाना है, राइट, तो ये सब कुछ छोड़ना है। बाबा कहता है आत्मा अभिमानी बनो, कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको बढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो। बाबा दे रहा है लेकिन हर एक अपने हिसाब से धारण कर रहे हैं, लेने का दम नहीं। कोई कुछ कुछ कम लेते हैं, कोई ज्यादा लेते हैं, कोई कम लेते हैं। बाबा कह रहे हैं लेने का दम नहीं तो धारणा भी नहीं हो रहा है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाबा ने श्रीमत दिया है, सबके लिए श्रीमत एक है, राइट। ये भी मोहिनी बहन ने एक पॉइंट कहा था कि हमें लगता है कि ठीक है श्रीमत है, रोज मुरली पढ़ना है या फिर जो भी है अमृत वेले उठना है, ये सब श्रीमत है, लेकिन वो श्रीमत सबके लिए सेम है, राइट, सभी बच्चों के लिए सेम श्रीमत है। कभी कभी हमें लगता है कि हम कहते हैं कि ये बाबा का श्रीमत है, आपको मुरली पढ़ना है रोज या फिर अमृत वेला करना है, और सामने वाला नहीं कर रहा है और हम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये श्रीमत नहीं है। श्रीमत में मैंने मनमत मिक्स कर दिया है, एक्सपेक्टेशन रख दिया है, तो ये भी हमें समझ में आना है। कभी कभी हम कह देते हैं ना ये श्रीमत है, इसको फॉलो करना है, ठीक है श्रीमत है, फॉलो करना है, लेकिन अगर सामने वाला फॉलो नहीं कर रहा है और उससे मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ तो मेरा मनमत है, उसमें एक्सपेक्टेशन मैंने डाल दिया है। तो बाबा कह रहे श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो, वो लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। भक्ति में शंकर के आगे जाके कह दिया झोली भर दो, शिव शंकर को एक बना दिया। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ। शिव बाबा यहाँ हम बच्चों का झोली भर रहा है ज्ञान रत्नों से, राइट, लेकिन बाहर जाने से झोली खाली हो जाता है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ। फिर भी नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं, वो फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या, मैं हमारे पास ही होगा नहीं तो देंगे क्या। बाबा कह रहा है तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है, बाकी मेहनत है योग की। योग अपना है, राइट, तो वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, हर एक को अपना योग करना है, बाबा से कनेक्शन का मेहनत है उसमें, क्योंकि वहीं पे हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माया इंटरफियर करती है, इधर उधर के बातें आ जाती है मन में, राइट। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। अपना अपना माया है, हर एक माया कुछ नहीं है, हमारा संस्कार ही है, जो बंधन मैंने क्रिएट कर लिया है मेरे मन में, मेरे संस्कार के आधार से वही मेरा माया है, राइट। तो हर एक का माया अपना अपना है। माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। माना लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे क्रोध का संस्कार है, ये मेरे लिए माया है, तो मैं ही उस तरह का सिचुएशन अट्रैक्ट करूंगी जिससे मेरा क्रोध ट्रिगर होगा। वो सिचुएशन, कोई व्यक्ति आएगा, कोई परिस्थिति आएगा जो मेरा क्रोध को ट्रिगर करेगा। ये मेरे लिए माया है, ये मेरा कमजोरी है कि क्रोध, मेरा संस्कार कमजोर संस्कार ही मेरा माया है। तो एक्चुअली वो सिचुएशन मुझे हेल्प कर रहा है कि मुझे अपने क्रोध के संस्कार को परिवर्तन करने के लिए वो सिचुएशन आया हुआ है, वो मुझे हेल्प कर रहा है। लेकिन मैं सामने वाला को ही गलत समझ रही हूँ, कह रही हूँ कि उसने ऐसे किया इसलिए मुझे क्रोध करना पड़ा, तो मैं जस्टिफाई कर रही हूँ मेरे एक्शन को, तो मेरा वो क्रोध का संस्कार और भी कड़ा होता जा रहा है, रीइंफोर्स होता जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और थोड़ा ज्यादा इंटेंस से आएगा परिस्थिति, फिर से मेरे क्रोध के ऊपर अटैक करने के लिए, राइट, मेरे संस्कार को मुझे परिवर्तन करने के लिए वो हेल्प कर रहा है। जितना दिन तक मैं इग्नोर करती जाऊंगी, रीइंफोर्स करती जाऊंगी मेरे संस्कार को, उतना उतना इंटेंसिफाई होता जाएगा बाहर की परिस्थिति।
सो ड्रामा जैसे बाबा ने कल या परसों हम पढ़ रहे थे ना मनसा सेवा के लिए, अंत में विकराल रूप लेके आएगा, क्योंकि इंटेंशन ड्रामा का इंटेंशन एक ही है, आत्मा को संपूर्ण बनाने का। सब हमें ही हेल्प कर रहा है, जो भी सिचुएशन मेरे लाइफ में आ रहा है सब मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं संपूर्ण बनूं। तो अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, फाइनली समय शिक्षक बन के आएगा, विकराल रूप लेके आएगा, एकदम जोर से वार करेगा, राइट, जो कि बहुत ही हाई लेवल में आएगा, जाके मेरा कुछ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, हेल्थ का इश्यू होगा या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ना कुछ होगा जो कि फाइनल होगा। अगेन सब कुछ मेरे कल्याण के लिए ही हो रहा है, मुझे ही, मैं आत्मा, मुझको संपूर्ण बनाने के लिए ये सब हो रहा है, राइट। तो ये मुझे हेल्प करने के लिए आए हैं। तो माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंश में चले जाएंगे। अगर मैं नापास हुई और समय मेरा शिक्षक बन गया, मैं अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रही हूँ, इतना अपॉर्चुनिटीज मुझे ड्रामा दे रहा है, सिचुएशंस, परिस्थिति के रूप में, और मैं अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रही हूँ, तो चंद्रवंश में चले जाएंगे। ये समझ की बात है, बाबा कह रहा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, राइट, सब पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी ये अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो अविनाशी कमाई हम कर रहे हैं बाबा के नॉलेज से, ये हमारे साथ चलेगा। जो संस्कार को हम परिवर्तन कर पाए, जो आत्मा में पतित से पावन हो पा रहे हैं, ये सब हमारे साथ चलेगा। ये अविनाशी कमाई, ये यहाँ नहीं रहेगा, हमारे साथ चलेगा, आत्मा के साथ चलेगा। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपनी पढ़ाई और देवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। अपनी पढ़ाई और देवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इस नशे में रहना है। मैं ब्राह्मण हूँ, इस नशे में रहना है, लेकिन ईगो नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं महान हूँ, सामने वाला फॉलो नहीं कर रहा है श्रीमत को, वो ब्राह्मण नहीं है तो वो नीचे, ये ईगो हो गया, कंपैरिजन हो रहा है, राइट। नशे में रहना है, बहुत मीठा बनना है, राइट। आत्मा एंड आत्मा, भाई भाई। नंबर 2, सर्व का प्यार या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। सर्व का प्यार या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा या सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो, तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होते रहेगी। बाबा के साथ सर्व संबंधों का कनेक्शन, राइट। सो तो बाबा ने कहा दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे, फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। अब भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है, चांस मिला है, राइट, बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ने का।
फिर ये संगम पूरा हो जाएगा तो हमें फिर से 5000 वर्ष तक नहीं मिलेगा ये अपॉर्चुनिटी। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाबा एक ही पुरुषार्थ क्या आत्मिक स्मृति में स्थित रहने का, पार्ट से कोई भी अटैचमेंट नहीं, राइट, कंप्लीटली डिटैच पार्ट से। सो वही करना है हमें भी। ओके, ओम शांति। कुछ डिस्कशन करेंगे आज का मुद्दे का पॉइंट्स। किसी को कुछ याद है? हमें बैज मिला है मधुबन से, और हम सबको ये रिंग भी मिला है पांडव भवन से। इस बार हम गए थे तो संडे की मुरली में भी बाबा गोल्डन बैज के बारे में कहा, अभी भी आज भी कह रहा है बैज के बारे में। तो हम सबको देख रहा है बाबा, राइट। आज का कुछ पॉइंट्स। बाबा हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं और बेहद की स्कूल है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। राइट, बाबा हमें ज्ञान रत्नों की झोली भर रहा है, लेकिन भक्ति में शंकर को कह दिया है कि शंकर के पास जाके झोले भरने के लिए कह दिया, शिव और शंकर को मिला दिया है। और वही जो ज्ञान का दान करते हैं उसको बाबा बहुत प्यार करते हैं। राइट, कभी कभी हम सुनाने लगते हैं लेकिन हो सकता है सामने वाले के पास वो शक्ति नहीं हो या फिर वो पोजीशन में नहीं हो कि वो सुन पाए, तो हमें उसको व्यवहार में लाना है। ज्ञान को हमें व्यवहार में लाना, उनको प्यार देना है, एक्सेप्ट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है उस टाइम पे, राइट। ज्ञान रत्नों की झोली भर के बहुत मीठा बनना है। हम बेफिक्र के बादशाह, बेगमपुर के बादशाह हैं। ड्रामा का नॉलेज हमें बाबा ने दे दिया है, आत्मा का नॉलेज, और क्या चल रहा है, संगम युग का महत्व क्या है, सब नॉलेज बाबा ने हमें दे दिया। तो किसी में हम उलझेंगे नहीं, एकदम बेफिक्र, जो भी हो रहा है एक्यूरेट है, मुझे क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन, 100% अटेंशन मेरे ऊपर कि मुझे क्या करना है। ये बेहद की स्कूल है तो उसका भी रजिस्टर रखना है कि क्या किया है हमने। गुड, बेटर, बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं बाबा ने कहा, राइट। अपने को आत्मा समझना, वो भी क्या है बाबा ने। राइट, बाबा कहते हैं माया मच्छंदर का खेल बनकर आती है, तो हमें शिव बाबा के मुरीद बनना है, माया के नहीं। राइट, क्या कहते हैं खुशमिजाज और दिन में बच्चे ही बाप का नाम निकाल सकते हैं। दिन में खुशमिजाज बच्चे ही बाबा का नाम राइट निकाल सकते हैं, राइट राइट, योगी बच्चे। दिन में जितनी बार आपको बाबा का संबंध याद करके उसको याद करना है, पिता के रूप में, गुरु के रूप में और साजन के रूप में। और बाबा सखा कहते के हैं, रूप में। बाबा को भी बेरहमी हो जाती है, बच्चों के बिना बहुत याद कर रहे थे आज बाबा हमको। आप क्या रेस्टलेस हो इंडिया जाते से हैं बोल रहे बाबा हैं? जी। यहाँ आ गए आप? इंडिया से बोल रहे हैं, राइट? इंडिया से बोल रही हूँ छा गए आप लोग इंडिया से भी कनेक्ट कर, देखो हमारा रश्मिता बहन जैसा छा गए आप बस। बाबा ने गीता में भी बोला कि आदि का अंत में भी बोलता है गीता आपका और एक फ्रेंड मिल गया आपको, में। अरूप भाई भी बोलते बाबा सब कुछ करते हैं, तो आप भी बोलते बाबा ही सब कुछ कर रहे हैं। बस अरूप भाई आपका भी मिल गया आपको आपका साथ देने के लिए। अरूप भाई पक्का एकदम पक्का है कि बाबा ही रखता है, बोलते निकालना है निकाल देते बाबा। बाबा कुछ बाबा बोलते मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गीता में भी आदि और अंत में लिखा है कि मन मना भाव एक मुझको ही याद करो। वो ही मेन पॉइंट है पढ़ाई का, आत्मा समझना, राइट, मन मना भाव, राइट, वेरी गुड। आजकल रखते नहीं, सुनना है 10-15 मिनट। दादी जानकी का तो मैंने बहुत अच्छा है कि निकाला है, सुनो ध्यान से 10 मिनट है। ठीक है, ओके, आज बाबा को याद करते हैं।
बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन ओम शांति।